हेलो। सर आवाज आ रही है सर। हाँ, कहाँ ह्यूमरस में कहाँ पे छोड़े थे लिखाना? पहले उसको खत्म कर लेते फिर रेडियस पे चलेंगे। याद आया? यस सर, इंटर ट्यूबरकल सर्कस लिखवाए थे। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस वो पूरा हो गया था ना? यस ठीक सर, है। अटैचमेंट लिखा दिए थे उसका हाँ, चलिए, मसल्स का। साफ हेडिंग दीजिए। लिखिए। इट इज सिलिंड्रिकल अबव। इट इज सिलिंड्रिकल अबव बट फ्लैटेंड एंड ट्रायंगुलर बिलो। बट फ्लैटेंड एंड ट्रायंगुलर बिलो। सर रिपीट कर दीजिएगा सर एक बार। इट इज सिलिंड्रिकल अबव बट फ्लैटेड एंड ट्रायंगुलर फ्लैटेंड एंड ट्रायंगुलर बिलो। सर फिर से रिपीट कीजिएगा, हमारा छूट गया, अभी ज्वाइन हुआ। बस एक ही लाइन लिखे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इट इज सिलेंड्रिकल अबव। साफ हेडिंग देना है, ह्यूमरस का साफ बता रहे हैं उसमें। इट इज सिलेंड्रिकल अबव बट फ्लैटेंड एंड ट्रायंगुलर बिलो। सर क्या हेडिंग देना है? साफ्ट, ह्यूमरस का साफ्ट हेडिंग देना है। साफ्ट। हाँ, साफ्ट ऑफ ह्यूमरस। इसमें लिखना है इट इज सिलेंड्रिकल अबव। इट इज सिलेंड्रिकल अबव बट फ्लैटेंड एंड ट्रायंगुलर बिलो। consist of consist of three borders and three surfaces. Consist of three borders and three surfaces. बॉर्डर से हेडिंग देना आप। बॉर्डर्स में लिखिए फर्स्ट एंटीरियर बॉर्डर। डैश देखे इंटीरियर बॉर्डर में। बिगिंस बिलो द ग्रेटर ट्यूबरसिटी। begins below the greater tuberosity and extend above radial fossa. रेडियल के बाद क्या बोले सर? रेडियल फोसा एफ ओ डबल एस ए। रेडियल फोसा।
सेकेंड में लिखे लैटरल बॉर्डर, it begins from the posterior surface of greater tuberosity Off. and end below near the lateral epicondyle, near the lateral epicondyle. It's give attachment to देखें पहला में ब्रैकियो रेडियलिस मसल्स, arises from upper two-third of lateral supracondylar line, दूसरा मसल लिखे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, सर फिर से रिपीट कीजिएगा। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल्स, arises from lower one-third of supracondylar line, lower one-third of supracondylar line. तीसरा में लिखे मीडियल बॉर्डर, देखें it brings from the lower end of lesser tubercle and ends below the medial epicondyle.
It gives attachment to फिर बोलिए सर। it gives attachment to coracobrachialis muscles, coracobrachialis muscles insertion, coracobrachialis muscles insertion. बॉर्डर खत्म हो गया, सरफेसेज हेडिंग देना आप। क्या बोले सर? सरफेसेज में पहला एंटेरोलैटरल सरफेस, एंटेरोलैटरल सरफेस, डैश देखें, सर इंटेरोलेटरल एंटेरोलैटरल सरफेस, डैश देखें, lies between anterior and lateral border, फिर lies से बोलिएगा between सर। anterior and lateral border having rough V-shaped deltoid tuberosity where deltoid muscle is inserted. सर वेयर वर एक मिनट फिर से, where deltoid muscles is in V-shaped rough V-shaped deltoid tubercle या tuberosity where deltoid muscle is inserted. And brachialis muscles arise below the insertion of deltoid, below the insertion of deltoid, बिलो द इंसर्शन ऑफ deltoid. दूसरा में आइए, एंटेरोमीडियल सरफेस, anteromedial surface lies between anterior and medial border, lies between anterior and medial border, having nutrient foramines
nutrient foramens of brachial arteries. अटैचमेंट में लिखे अटैचमेंट में पहला ब्रैकियलिस मसल्स arise from lower part of this surface दूसरा प्रोनेटर टेरिस क्या जी सर? प्रोनेटर PRONATOR प्रोनेटर टेरिस arises near the medial supracondylar line. पोस्टीरियर सरफेस हेडिंग देना है। तीसरा में पोस्टीरियर सरफेस हेडिंग देना है। डैश देखे between the medial and lateral border having a sulcus called सर हैविंग बात फिर से बोलिएगा। having a sulcus called radial groove or a spiral groove. Where radial nerve passes. अटैचमेंट लिखिए अटैचमेंट में पहला ट्राइसेप्स ब्रैकी arises खत्म हो गया। अब लोअर एंड में हेडिंग देना है। साफ खत्म। लोअर इन फ्लैटेंड anteroposteriorly
and consist of सर इंटेरो का क्या बोले? flattened posteriorly and consist of two parts and consist of two parts. पहला लिखे आर्टिकुलर पार्ट, आर्टिकुलर पार्ट डैश देखें, it helps in formation of elbow joint, and consist of two parts ए में लिखिए कैपिचुलम, डैश देखें, राउंडेड एंड कॉन्वेक्स, convex below the lateral epicondyle, and articulate with head of radius, form elbow joint, covered with hyaline cartilage, दूसरा लिखे ट्रोकेलिया, बी में, इसमें लिखे fully shaped below the medial epicondyle, comma articulate with trochlear notch of ulna, and form elbow joint, covered with hyaline cartilage,
आर्टिकुलर पार्ट खत्म हो गया। अब सेकेंड हेडिंग नॉन आर्टिकुलर पार्ट। सेकेंड में नॉन आर्टिकुलर पार्ट। जैसे देखिए इट कंसिस्ट ऑफ it consists of A में medial epicondyle, medial epicondyle, जैसे देखिए prominent blunt projection, prominent blunt projections having shallow SHA double LOW, having shallow sulcus from which passes ulnar nerve, from which passes ulnar nerve. Superficial group of flexor muscles, superficial group of flexor muscles Superficial group of sir. of flexor muscle FLEXOR, flexor muscles of forearm arises from medial epicondyle. इसका बी में लिखे lateral epicondyle. डैश देखें रफ प्रोजेक्शन ऑन lateral part. फुल स्टॉप देखें supinator and superficial group of extensor muscles and superficial group of extensor muscles of forearm from the lateral and anterior surface. From the lateral and anterior surface.
फुल स्टॉप देखें, एनकॉनियस, ANCONEUS, एनकॉनियस arises from posterior surface. Enconius arises from posterior surface. ये खत्म हो। सी में लिखिए ओलेक्रेनॉन फोसा। सी में ओलेक्रेनॉन फोसा, OLECRANON, ओलेक्रेनॉन फोसा। देखें, डीप hollow on posterior lower end, on posterior lower end, comma, thin and perforated, thin and perforated, which lodges, LODGES, which lodges the olecranon process of ulna when the elbow is extended. When the elbow is extended. डी में लिखें कोरोनॉइड प्रोसेस, कोरोनॉइड फोसा, CORONOID, कोरोनॉइड फोसा। डैश देखें, a small hollow just above the trochlea, just above the trochlea on anterior aspect, lodges the or anterior aspect, or on anterior aspect, comma, lodges the anterior margin of lodges the anterior margin of coronoid process of ulna, coronoid process of ulna when elbow is flexed. When elbow is flexed. ई में लिखे रेडियल फोसा, इसमें लिखे वेरी स्मॉल डिप्रेशन
सर ई में क्या बोले हैं? ई में रेडियल फोसा, RADIAL, रेडियल फोसा, designate very small depressions lying lateral to वेरी स्मॉल very small depression lying lateral to coronary fossa above the capitulum. Coronary fossa above the capitulum. Full stop देखिए. It lodges, LODGS. It lodges the head of radius when elbow is fully flexed. रेडियस का क्या बोला सर? Lodge the head of radius when elbow is fully flexed. When elbow is fully flexed. अप्लाइड एनाटॉमी लिखिए इसका. अप्लाइड एनाटॉमी में पहला डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, dislocation of shoulder joint is common because the capsule is loose and the size of the head is capsule is loose and the size of the head is very large. साइज Of the head is very large compared to shallow glenoid cavity. Compared to shallow glenoid cavity. सेकेंड लिखिए फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक, फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक may damage axillary nerve, may damage axillary nerve. नेक्स्ट में फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड, फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ब्रैकेट में सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर may damage ulnar nerve, may damage ulnar nerve.
चौथा में लिखें फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट may damage radial nerve. Shaft may damage radial nerve. खत्म हो गया। हॉस्पिटल प्रैक्टिस में चलते हैं। वाइटल साइंस हम लोग उस दिन पहला बॉडी टेम्परेचर पर बात किए थे। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? बोर्ड दिख हाँ सर। हाँ सर, ओके। अब छोटा छोटा है, थोड़ा पल्स है, ब्लड प्रेशर है, तो छोटा छोटा है, इसको समझ लेते हैं। हालांकि क्लास में तो पल्स पढ़ा चुके हैं और ब्लड प्रेशर भी बहुत डिटेल से मेडिसिन में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब रिपीट कर रहे हैं। वही सब बातें आएंगी, थोड़ा थोड़ा उसको फंडामेंटल बात रिपीट करेंगे। इसमें सेकंड पल्स की बात करते हैं। हेलो सर, हाँ हाँ, सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट टू सेंटीग्रेड में बदलने वाला फॉर्मूला बता दीजिए तो फिर से। अच्छा, हम लिख देते हैं, हम इसी पर लिख देते हैं, फिर से उतार लो। ठीक है सर। लिख दे रहे हैं, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक, ओके। पहला लिखो कन्वर्सन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। इसमें लिखते हैं सी का मतलब यहाँ सेंटीग्रेड हो गया, ब्रैकेट में है F -32 ब्रैकेट बंद, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/9 से। ये पहले लिख लो तो दूसरा लिखते हैं। हो गया सर। C = F -32 × 5/9। दूसरा लिखें, मिटा दें? यस सर। सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट। इसमें F का मतलब फ़ारेनहाइट, ब्रैकेट में है C × 9/5 + 32। F = ब्रैकेट में है C × 9/5 ब्रैकेट बंद + 32। मिटाते हैं। पल्स पल्स क्या क्या रहा है, तो बोलते हैं कि बेबी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग, क्या लिखिए ये सर? बता रहे हैं, ड्यूरिंग सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। लिखे हैं बेबी का मतलब है एक रिदम, हुआ फिर हुआ फिर हुआ ऐसा करके, तो एक क्या चीज सर? बेबी WAVY, बेबी का मतलब हुआ ना जैसे पानी है,
तो पानी में यहाँ पे कंकड़ मारेंगे तो एक वेव निकलेगा, ऐसे 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 करके ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो इसी को वेव ही बोल रहे हैं, वेवी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोलिक वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, यहाँ आयोटा है और आयोटा से ब्लड वेसल्स निकले हुए हैं, आर्टरी आर्टरी फिर स्मॉलेस्ट आर्टरी फिर आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ये वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोलिक का मतलब कि वेंट्रिकल्स जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल में गया, फिर ये डायस्टोल में जाएगा, फिर सिस्टोल करेगा, फिर डायस्टोल करेगा। ये 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, माने 1 मिनट में 70 बार करे, 72 बार करे, 60 बार करे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन 0.8 सेकेंड में ये कंप्लीट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक लगातार चलता रहता है। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, कॉन्टैक्ट करेगा, तो स्वाभाविक है कि फोर्सफुली आयोटा में ब्लड देगा और आयोटा से सारे आर्टरी में फोर्सफुली जाएगा, तो एक फोर्स जनरेट हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल में चल जाएगा। तो डायस्टोल में जैसे गया ना, तो ये जो फोर्स जनरेट हुआ तो ये फोर्स रुक जाएगा, और फिर नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो फिर फोर्स आएगा, और फिर डायस्टोल जाएगा तो फोर्स रुकेगा। तो ये जो आयोटा में ब्लड जा रहा है तो बड़ी तेजी से धक्का देगा, अब फिर उसके बाद रुक जाएगा, फिर धक्का देगा, फिर रुक जाएगा, ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ। इसी को हम लोग बेवी बोल रहे हैं कि बेवी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियोल। अब ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे धक्का देगा तो एक फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा, और आर्टरी में जब उस फोर्स को हम उंगली रख के फेल्ट कर रहे हैं कि वहां से कॉन्ट्रैक्शन आया और वेव आया, और फिर ये वेव रुक गया, फिर वेव आया और वेव रुक गया, तो हमारे हाथों पे वो धक्का महसूस ऐसे ऐसे करके आर्टरी के कॉन्ट्रैक्शन होने पर ये फोर्स जनरेट होगा ब्लड आने पर, और इसी ये जो धक्का लग रहा है ना, इसी फोर्स को हम फिंगर से फील्ड कर रहे हैं, और फिंगर से फील्ड कर रहे हैं ना, तो यही हमारा पल्स है। और पल्स एक्चुअली में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ओवरऑल बात करें यहां से लेकर यहां तक सबको हम जोड़ दें, तो ओवरऑल क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को। आर्टरी क्या है, वो तो ट्यूब है, वो थोड़ी कुछ कर रहा है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आर्टरी में धक्का लग रहा है ब्लड से, और वो हमको फोर्स महसूस हो रहा है, फिर वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में गया, वो फोर्स फेल्ट होना बंद हुआ, फिर आया, फिर फोर्स फेल्ट किए, फिर वो डायस्टोल में गया तो बंद हो गया। तो एक्चुअली में पल्स रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट रेट को, कि जितना बार हार्ट रेट उतना बार सिस्टोलिक प्रेशर, उतना ही बार ब्लड वेसल पे ब्लड से धक्का लगेगा, प्रेशर जनरेट होगा, और उतना ही बार हमको महसूस होगा। तो पल्स एक्चुअली में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और आप बढ़िया से जानते हैं हार्ट रुक गया तो सब कुछ रुक गया, उसका रिदम एक टाइमली जो हार्ट रेट है वो एकदम से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसमें कम हो जाने पर भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होने पर भी प्रॉब्लम है, रुक जाने पर कार्डियक अरेस्ट, ये सब मेडिसिन में सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। ये तीनों कॉम्प्लिकेशन, तो ये तीनों कॉम्प्लिकेशन से पल्स के द्वारा थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। इसलिए पल्स को वाइटल साइन में रखा गया कि पल्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हार्ट के फंक्शंस को वाचक कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये देखते कहाँ है पल्स, किसकी जगह, तो बोलता है कि ये सुपरफिशियल वेन आर्टरी रीच एट सुपरफिशियल पोजीशन। अगर मान लेते हैं कि ये अभी तो फोर आर्म ही पढ़ा रहे हैं, ये हाथ है, ठीक है, ये एल्बो ज्वाइंट है, ये अल्नर बोन है, ये रेडियस बोन है, अभी जस्ट उसकी चर्चा हम खत्म ही किए हैं, और इसके ऊपर ह्यूमरस है। तो ये बोन है, और बोन के ऊपर मसल्स है, ये ब्लड वेसल्स और नर्व का पूरा ब्रांचेज पूरा फैला हुआ है।
तो बहुत डीप में तो हमको महसूस नहीं होगा, लेकिन ब्रैकियल आर्टरी का ब्रांचेज जैसे ही ये स्किन के लेवल को टच करता हुआ फिर से नीचे आया, तो जिस जगह पे टच कर रहा है ना, वो वहां पे जैसे ही हम उंगली रखेंगे तो ब्लड वेसल्स में होने वाले ब्लड के स्पीड को जो चेंज हो रहा है, बेबी चेंजिंग जो हो रहा है, इसको यहाँ पे फेल्ट कर सकते हैं। लेकिन वही जब यहाँ पे रख देंगे, फोर आर्म यहाँ पे रख रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है, यहाँ पे रख रहे हैं तो महसूस हो रहा नहीं होगा। लेकिन वही सबसे नजदीक ये आ जाता है रेडियल से, यहाँ पे रेडियल फोसा एकदम बिल्कुल रिस्ट के पास, ये सबसे सुपरफिशियल यहीं पर होता है। जैसे ही यहाँ पे हाथ रखेंगे बस आपको फिर से फेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले उसमें शर्त है कि जो ब्रांचेज जिस जिस जगह पे हमारे शरीर में सुपरफिशियल बिल्कुल स्किन के बिल्कुल करीब आ चुका, ठीक उसी जगह पर अगर हम फिंगर्स के टिप्स को हम रखेंगे तभी हमको फेल्ट होगा। ऐसे तो सर्कुलेशन तो सारा बॉडी में एक समान चल रहा है, वेव हर जगह एक समान चल रहा है, लेकिन फेल्ट नहीं होगा। तो उसी को लिखते हैं कि साइट ऑफ पल्स फेल्ट, माने कहाँ कहाँ इसको हम फेल्ट करते हैं। पल्स कैन बी फेल्ट साइट वेयर पल्स कैन बी फेल्ट। एक नंबर में सबसे ऊपर में तो रेडियल आर्टरी का ही रखते हैं, ऑन फेस ऑफ रिस्ट, फेस ऑफ रिस्ट ठीक यहाँ एकदम ठीक इसी यही पोजीशन जहां पे घड़ी का बेल्ट है, पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है यही हमारा रिस्ट, रिस्ट जॉइंट यही हुआ ना, रिस्ट का ये फेस हो गया आगे वाला पोर्शन, और इस जगह से रेडियल आर्टरी ब्रांच कर रहे हैं, ठीक यहीं पर रेडियल आर्टरी पार कर रहे हैं। जैसे ही आप हाथ रखेंगे आपको वो कॉन्ट्रेक्शंस वेंटिकल का फेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इजी और सबसे कॉमन यहीं पर चेक किया जाता है। रेडियल आर्टरी का ब्रांच है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। रेडियल आर्टरी का ब्रांच है, कहाँ फेल्ट कर रहे हैं, तो रिस्ट पर, रिस्ट के फेस पर। सेकेंड टेम्पोरल आर्टरी, ऑन टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन बढ़िया से जा रहा है, ये कान है मान लेते हैं। तो ये जो बोन है कान के पास का बोन है, ये वाला यही हमारा टेम्पोरल बोन है। आपको भी अगर हाथ रखेंगे तो पता चलेगा टेम्पोरल बोन में खास जगह पे आप काफी आर्टरी उभरा हुआ है, और जैसे ही वहां पे हाथ रखेंगे बस वो फेल्ट, जैसे रिस्ट पर फेल्ट होता है वैसे ही फेल्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज टेम्पोरल आर्टरी का ब्रांच है। और कहाँ फेल्ट कर रहे हैं, तो टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन मतलब कान के अराउंड, ललाट के पीछे, ललाट और कान के बीच का पार्ट। तीसरा कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी साइड ऑफ नेक, ये गर्दन हो गया, और गर्दन के किनारे में आप देखेंगे काफी मोटा वहां पे ब्लड वेसल्स महसूस होगा, और सीधे यहाँ से इन कर जाता है ब्रेन की दिशा। कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल्स है। तो ये नेक से होते हुए अंदर फोरामिन मैग्नम से ब्रेन के अंदर में प्रवेश कर जाता है। तो नेक के किनारे में ये सुपरफिशियल आ जाता है, तो उसी को हम लोग कैरोटिड आर्टरी का साइड ऑफ द नेक में फिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एंटी क्यूवाइटल फोसा, क्यूवाइटल एल्बो ज्वाइंट को बोलते हैं, ये एल्बो ज्वाइंट हो गया, और एल्बो ज्वाइंट का दूसरा हम लोग क्यूवाइटल बोलते हैं। अब फोसा ये गड्ढा एल्बो ज्वाइंट में आगे ये जो गड्ढा बन रहा है ना, इट इज क्यूवाइटल फोसा। तो क्यूवाइटल फोसा में अगर रिस्ट के पास नहीं मिल रहा है तो इस जगह पे थोड़ा सा फेल्ट करेंगे तो आपको ब्रैकियल आर्टरी का ब्रांचेज यहाँ पर फेल्ट होगा, और टिप्स ब्लड प्रेशर यहीं पर लेते हैं ना, तो ठीक यहाँ पर भी आपको पल्स महसूस होना शुरू कर जाएगा।
उसको फीमोरल आर्टरी इन थाइस, थाई में, जांग में फीमोरल आर्टरी का महसूस करते हैं। उसके बाद पॉप्लिटियल फोसा, आर्टरी इन पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा का मतलब ये जांग हो गया, ये घुटना हो गया और ये पैर हो गया। तो ये जो गड्ढा पीछे में जो बन रहा है इट इज पॉप्लिटियल फोसा। तो यहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी का ब्रांच महसूस कर सकते हैं। सर कौन सी पॉप्लिटियल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा कहाँ है? तो पोस्टीरियर ऑफ नी जॉइंट, नी जॉइंट के पीछे वाला अभी बनाए ना, ये घुटना हुआ, ये हमारा लेग हुआ, यही ना लेग है। तो ये जो पीछे घुटना आगे हो गया पटेला, और पीछे यहाँ पे जो गड्ढा है जहां से मोड़ते हैं पैर, इसी को पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं। तो वहां पर पॉप्लिटियल आर्टरी का ब्रांच पर भी हम पल्स फील्ड कर सकते हैं। उसके बाद टिबियल आर्टरी, टिबियल आर्टरी बिहाइंड मीडियल मैल्यूलस। मीडियल मैल्यूलस का मतलब ये लेग हो गया, ये पैर हो गया। पैर के अंदर साइड, मीडियल साइड में देखेंगे यहाँ पर नीचे में बोन उभरा हुआ है, ये मीडियल, यही हमारा मीडियल मैल्यूलस है। और इसी के पीछे में ब्लड वेसल का ब्रांच जो फिर वहां से फुट के दिशा में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो टिबियल आर्टरी का ब्रांच हो गया। उसके बाद डोर्सलिस आर्टरी, ऑन डोर्सलिस पेडिक, पेडिक आर्टरी ऑन फुट, ये एडी हो गया, ये फुट हो गया। तो फुट में मीडियल मैल्यूलस में तो फिट किए ही, उसके बाद ब्रांचेज यहाँ से निकल के फिर डॉर्सम ऑफ द फुट यानी ऊपर वाले में सप्लाई होता है। तो जिस जगह ऊपर से नीचे यहाँ पे आता है, ठीक इसी ब्रांच को हम लोग डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी का ब्रांच है, वहां पर भी फिट कर सकते हैं। अब 5 मिनट कर रेस्ट दीजिए, हम पानी पी लेते हैं तो फिर आगे क्लास लेते हैं।
हाँ हेलो। आप जानते हैं फीचर ऑफ पल्स? फीचर ऑफ पल्स में इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है और हम उसी को मॉनिटर करते हैं या उसमें होने वाले चेंज को फेल्ट करते हैं। क्या क्या देखते हैं? तो फर्स्ट उसमें देखते हैं रेट, सेकंड उसमें देखते हैं रिदम, थर्ड उसमें देखते हैं वॉल्यूम, फोर्थ उसमें देखते हैं टेंशन एंड फिफ्थ उसमें देखते हैं कंडीशन। जब भी पल्स देखते हैं तो उसमें हम लोग पांच चीज को माइन्यूटली स्टडी करते हैं। जब हाथ रखते हैं उस समय तो तीन फिंगर वहां पे कम से कम तीन फिंगर लगाना चाहिए, या चौथा फिंगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तीन फिंगर में हमको सारा कुछ आइडिया हो जाता है। क्या क्या देखते हैं? तो रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, टेंशन देखते हैं एंड कंडीशंस देखते हैं। अब है क्या चीज, एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट रेट की बात करें तो रेट का बात करें तो साइक्लिक पल्स पर बीट, पल्स पर या पल्स बीट पर मिनट, सबसे इजीली समझ लेते हैं। पल्स बीट पर मिनट का मतलब कि एक मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड में हाउ मेनी टाइम्स, वो कितना बार हमको, जैसे यहाँ पे हाथ रख रहे हैं तो ये कितना बार यहाँ पे ठप 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 हमें महसूस हो रहा है, कितना बार कॉन्ट्रेक्शन मिला है, इसी को हम लोग पल्स बीट बोल रहे हैं पर मिनट। 60 सेकंड में, एक मिनट का लेते हैं। ऐसे कुछ लोग 10 सेकंड में भी ले लेते हैं, 15 सेकंड में भी ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब भी लेना चाहिए तो 60 सेकंड, क्योंकि आप हाथ रखेंगे, पेशेंट में नर्वसनेस बढ़ेगा, और नर्वसनेस बढ़ेगा ना तो सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक काम करना शुरू करेगा, तो पल्स शुरू में बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर 10 सेकंड 15 सेकंड होते होते वो घटना शुरू हो जाएगा, और बाकी का 45 सेकंड वो अपने नॉर्मल रेंज में आएगा। तो ओवरऑल एक मिनट में करेंगे तब उसका रियल क्या पल्स रेट है वही पता चलेगा। अगर 10 सेकंड में लेते हैं तो हो सकता है कि बड़ा मिलेगा नर्वसनेस की वजह से। इसका नॉर्मल अगर वैल्यू करें तो 60 to 100 पर मिनट, और हम लोग जानते हैं कि हार्ट 60 to 80 पर मिनट बीट करता है, एक मिनट में 60 से 80 बार। एवरेज हेल्दी पर्सन की बात करें तो 70 to 75 पर मिनट। हार्ट रेट हमारा नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 72 से 75 पर मिनट। एवरेज वैल्यू की बात करें तो 60 to 80, सोए अवस्था में कम जाता है और थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है, तो 60 to 80। लेकिन पल्स रेट को ना, नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो सीधे सीधे इससे कंपेयर नहीं करेंगे, 60 to 100 पर मिनट को हम लोग नॉर्मल वैल्यू के रूप में रखते हैं। अब इसके आधार पर 60 to 80 से वैरी करेगा, तब ये एक डिजीज के कंडीशंस या मेडिकल कंडीशंस के अंदर में कंसीडर होगा। मान लेते हैं कि बिलो 60 है, बिलो 60 पर मिनट, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। 60 से कम मिल रहा है तो ब्रेडिकार्डिया, उस कंडीशन को हम पल्स रेट में लिखते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर एबव 100 पर मिनट मिल रहा है पल्स, तब दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। ये मेडिकल कंडीशंस में अंदर आ जाएगा, नॉर्मल रेंज इसका नहीं है, नॉर्मल रेंज से नीचे आ रहा है या नॉर्मल रेंज से ऊपर आ रहा है। अब किस किस चीज पर निर्भर करता है फैक्टर्स?
फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स रेट। फर्स्ट, एज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि उम्र के साथ घटता हुआ चला जाएगा। अगर जन्म से पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ में पल्स रेट अल्ट्रासाउंड से लेते हैं तो 140 से 150 पर मिनट मिलेगा। जन्म के बाद अगर तुरंत कर लेते हैं तो 130 से 140 पर मिनट मिलेगा। पहला साल में कर लेंगे। हेलो, सर बोर्ड नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। यस सर। ठीक, ओके। कोई कॉल कर रहा है इसीलिए वो प्रभावित हो रहा होगा, हो सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट में फर्स्ट, एज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माने उम्र बढ़ता जाएगा तो पल्स रेट घटेगा। उसमें बताए थे कि बर्थ के पेट के अंदर है तो 140 से 150 पर मिनट होता है। इन्फेंट्स, तुरंत जन्मा हुआ बच्चा में 130 से 140, तो ऐसा उम्र के साथ घटता जाएगा। एडल्ट में आके स्टैटिक हो जाता है 70 से 80, और ओल्ड एज की बात करें तो फिर ये 60 से 70 के बीच में स्टैटिक हो जाएगा। फिर भी लोअर वैल्यू जो 60 है उससे नीचे वो नहीं आता। तो सेक्स, ये एज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड, अगर सेक्स की बात करें तो सेक्स में हायर इन फीमेल, मेल की अपेक्षा पल्स रेट फीमेल में ज्यादा मिलेगा। अगर पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन का मतलब पोस्चर में स्टैंडिंग, अगर खड़ा है तो सबसे ज्यादा मिलेगा। सिटिंग, 2 एरो मैंने ज्यादा है, सिटिंग में कम जाएगा। एंड लेइंग, सो जाना, लेट जाने के बाद ये नॉर्मल वैल्यू कम जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा पल्स रेट खड़े में, बैठे में उससे कम, अगर सो जाते हैं तो सबसे कम पल्स रेट होगा। तो हमारे पोस्चर पर ये डिपेंड करेगा किस पोस्चर में है। उसके बाद खाना पर, हेवी मील, अगर जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं और इजीली डाइजेस्टेबल नहीं खा रहे हैं, जैसे मटन है, चिकन है, थोड़ा सा प्रोटीन्स बहुत लेट से पचता है, तो ऐसे कंडीशन में पल्स रेट बढ़ा रहेगा। इन हेवी मील्स के कंडीशन में बढ़ा रहेगा। उसके बाद इरिटेशंस, का मतलब है किसी चीज से उसक जाना। इरिटेशन है, फीवर हो गया, एंग्री है, गुस्सा है, फियर है, बहुत डरा हुआ है, बहुत खुश है, प्लीजर है, इस सब के कंडीशंस में पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इरिटेशन जब भी होगा तो पल्स रेट वहां पे बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद कार्डियक डिजीज, में ये बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद ड्रग्स में कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। जैसे एड्रेनालाइन ले रहे हैं, एड्रेनालाइन जब भी लेंगे इंजेक्शन के रूप में लेंगे या फिर टैबलेट के रूप में, ये बढ़ा मिलेगा। एट्रोपिन ले रहे हैं, बढ़ जाएगा। उसके बाद कैफीन ले रहे हैं, कैफीन चाय कॉफी में भी मिलता है, अगर चाय कॉफी भी ले रहे हैं तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन डाइजीपाम सेडेटिव ले रहे हैं, सेडेटिव, आराम, माथा को आराम देने वाला ड्रग, तो ये घट जाएगा। तो ड्रग्स पर ये सीधा सीधा निर्भर करेगा कि कौन सा ड्रग्स लिया जा रहा है, उसके आधार पर ये वेरिएबल है। रेट के बाद आते हैं रिदम पे। रिदम का मतलब है कि टाइम इंटरवल, जैसे स्ट्रोक हुआ फिर स्ट्रोक बंद हुआ, फिर स्ट्रोक हुआ फिर बंद हुआ, फिर स्ट्रोक हुआ फिर बंद हुआ, ये कंटिन्यू 60 सेकंड में हमें कैसा मिल रहा है ग्राफ। ये टिप्स है जो फेल्ट हो रहा है और ये नीचे वाला जहां पर फेल्ट हमें नहीं हो रहा है। तो
इसका टाइम ड्यूरेशन, फिर इसका टाइम ड्यूरेशन, फिर इसका टाइम ड्यूरेशन, ये जो ये इंटरवल है हर फील्ड के बीच का, ये रिदमिक है कि एकदम सर्टेन इंटरवल 0.8 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, जो भी हमारा हार्ट रेट है उसके आधार पर एकदम फिक्स मिल रहा है। लेकिन कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि ये फेल्ट हुआ और फिर उसके बाद बड़ी लंबा गैप के बाद फिर फेल्ट हो रहा है, फिर फेल्ट हुआ, फिर बहुत छोटा गैप के बाद हो रहा है, फिर बड़ी लंबा गैप हो रहा है। तो इन दोनों का टाइम इंटरवल और इन दोनों का टाइम इंटरवल, फिर इन दोनों का टाइम इंटरवल, फिर इन दोनों का टाइम इंटरवल बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इससे कंपेयर कीजिए तो ये बहुत वेरिएबल है। तो इसी के आधार पर रेगुलर और इरेगुलर रिदम जो है ना, रेगुलर या इरेगुलर के रूप में देखने को हमें मिलेगा। अब रिदम को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? फैक्टर अफेक्टिंग में पहला हार्ट का एरिथमिया डिजीज। सर दिखाई नहीं दे रहे। नहीं दे रहा है, ये कुछ कॉल कर दे रहा है ना, कंटिन्यू कॉल कर रहा है, अभी भी किसी का कॉल आ रहा है। सर रिसीव कर लीजिए। कटेगा नहीं ना, रिसीव करेंगे तो आउट नहीं ना हो जाएंगे। नहीं सर आउट नहीं होइएगा, फिर आ जाएगा। हेलो नो तो आउट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना पड़ता है। नहीं हेलो होता है। कट के बाद में बात करेंगे, नंबर अनजान है, जान आ गया ना अब। हेलो दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, ये हार्ट का डिजीज है एरिथमिया। हार्ट का बीटिंग ही नॉर्मल नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो उस कंडीशन में पल्स रेट स्वाभाविक है बड़ा मिलेगा। उस वक्त एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब है कि अचानक से हार्ट जो है ना झटका दे रहा है, ये अचानक से झटका दे रहा है, तो झटका देगा ना तो बड़ी तेजी से ब्लड आएगा, तो टाइम ड्यूरेशन घट जाएगा। उसके बाद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब कि आर्टरी जो है ना जैसे बीटिंग कर रहा है, फिर रिलैक्स हुआ, फिर बीटिंग किया, रिलैक्स करना, माने आर्ट्रियम हार्ट का ये अचानक से ऐसे ऐसे करके झटका दिया और फिर उसको रिदम में आ गया। तो ये जो जर्की मूवमेंट हुआ ना, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। माने कि आर्ट्रियम जो इसका रिदम था 0.8 सेकेंड का, उसको फॉलो नहीं करके अचानक से झटका दिया। ठीक कोई वेंट्रिकल्स जब ये नॉर्मली खुल रहा है बंद हो रहा है, 0.3 0.5 सेकेंड का टाइम ले रहा है, लेकिन अचानक से ये झटका से बंद हुआ और फिर से ये नॉर्मल वैल्यू को पकड़ लिया। तो ये जो जर्की चेंजिंग है ना, इसी को फिब्रिलेशन बोल रहा है। आर्ट्रियम में हो रहा तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर में हो रहा तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये ये फैक्टर जो है चारों, ये हमारे रिदम ऑफ पल्स को प्रभावित करेगा। सर हाँ, फीवर आने पे भी पल्स रेट बढ़ता है क्या? बढ़ जाएगा एकदम। जैसे ही फीवर चढ़ेगा पल्स रेट बढ़ जाएगा। पल्स रेट घटेगा तुमको डिहाइड्रेशन में। उसके बाद वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे ही आप फिंगर यहाँ पे रखेंगे तो ब्लड इसमें भरा हुआ है, तो काफी टून्ड महसूस होगा, लगेगा कि काफी पाइप है। आप फिर कॉल कर रहा है, पता नहीं कौन है। रिसीव कर लीजिए। हेलो सफिया सर तो चले गए। क्या बोले बोल रहा थे? था कि नहीं होगा। अभी कॉल आया था ना, तो हम भी ऐसे हो गए थे लेफ्ट, इसीलिए हाँ बोले थे फिर मेरा ज्वाइन बात कर आप लोग। लेंगे। फिर ज्वाइन कर लेंगे। बस बोला। नूप लग रहा है, कॉल कर रहा है सर को। विकास को बुखार हुआ है।
ना हो अमीर सोनू टॉबलेट ला कर दे दे उसको। टैबलेट ले आके दे। बात मत करो, बात करने के लिए क्लास नहीं है। हेलो, अब दिख रहा है ना? यस हाँ सर। सर। ठीक। वॉल्यूम का मतलब हुआ ना कि जैसे ये इसमें ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड भरा हुआ है। चलो, ब्लड वेसल वही है लेकिन एनीमिक है, मान लीजिए खून की कमी है, तो ब्लड थोड़ा सा भरापन कम महसूस होगा, मतलब कि ये आर्टरी सिकुड़ा हुआ महसूस होगा। तो आपको ये देखना है कि ये टोन्ड महसूस हो रहा है कि टोन्ड में कमी है। इसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर देता है ब्लड के स्टेटस का, इस शरीर में ब्लड का कितना अमाउंट है, उसी स्टेटस को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेंशन। अगर टेंशन की बात करते हैं तो वंस अगेन फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा। ये ब्लड आया, धक्का दिया, फोर्स जनरेट किया, फिर बाल पर इधर टकराया, फिर इधर मॉलिक्यूल्स टकराता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे फोर्स जनरेट करेगा, आप रखे हुए हैं तो काफी तनाव, टेंशन महसूस होगा फिंगर से। तो नॉर्मल पल्स की बात करें तो हमेशा टेंसाइल होता है, ठप ठप ठप। आप वहां पर रखेंगे तो साफ साफ लगेगा ठप ठप इस ढंग से फिंगर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है फोर्स। तो ये टेंशन है। अगर वही टेंशन डिमिनिश कर गया, डिहाइड्रेशन में, सर्कुलेटरी फेलियर कर गया, कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक फेलियर के कंडीशन में, तो चूंकि वॉल्यूम या स्पीड कमेगा, स्पीड कमेगा ना, तो ये टेंशन कम जाएगा। टेंशन कमेगा तो वहां पे तुरंत महसूस होगा कि नॉर्मल पल्स रेट का टेंशन नहीं है। उसके बाद कंडीशन। कंडीशन देखना है एक्चुअली में, आर्टरी का कंडीशन देखना है। आर्टरी एक्चुअली में सिलिंड्रिकल होगा, स्ट्रांग होगा, स्मूथ होगा एंड इलास्टिक होगा, साथ में स्ट्रेट, सीधा होगा। इतना प्रॉपर्टीज आर्टरी में है। मान लेते यही है, सिलिंड्रिकल है, एकदम सीधा है, स्मूथ है, उसको स्ट्रांग है, आप फेल्ट करेंगे तो दब नहीं जाएगा, हाथ आप इधर से इधर छिटक जाएगा। इलास्टिक, ये तो प्लास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, लेकिन यही रबर का रहेगा तो ऐसे करके दबाएंगे तो दब जाएगा, अब फिर स्क्वेच कर जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर ऐसे करके अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करेगा। तो इलास्टिसिटी, स्ट्रेट, स्मूथ, चिकना, स्ट्रॉन्ग, सिलिंड्रिकल, ये पांचों कंडीशन जैसे ही हाथ रखेंगे तो वहां पर फेल्ट कर लेंगे। इट इज द फीचर ऑफ पल्स। इसको पहले इतना लिख लेते हैं, फिर रिस्पायरेशन पे चलेंगे। पल्स हेडिंग देखें। blood passes into aorta blood passes into aorta or arteries forcefully creating waves forcefully creating waves during contraction of left ventricle during contraction of left ventricle full stop देखें। It causes
alternate expansion and contraction of artery. Alternate expansion and contractions in artery. This alternate expansion and contraction is known as pulse. फुल स्टॉप देखें. Actually, pulse indicates the rate of heartbeat. Indicate the rate of heartbeat. अब हेडिंग देना है. साइट क्या हेडिंग देना है सर? हेडिंग देना है साइट वेयर pulse can be felt. Site where pulse can be felt. देखें. It can be felt on the following points of body. First, radial artery on face of wrist. Radial artery on क्या थे बता. फर्स्ट में रेडियल आर्टरी ऑन फेस ऑफ रिस्ट. सेकेंड, टेम्पोरल आर्टरी ऑन टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल आर्टरी ऑन टेम्पोरल बोन. तीसरा, कैरोटिड आर्टरी इन साइड ऑफ नेक. सर एक और फिर रिपीट कीजिएगा तीसरा पॉइंट. कैरोटिड आर्टरी इन साइड्स ऑफ नेक. नेक्स्ट में लिखें. इन एंटीक्यूवाइटल फोसा
in antecubital fossa on elbow next femoral arteries in thighs femoral arteries in thighs next popliteal artery of popliteal artery of popliteal fossa back side of neck back side of neck knee neck बोल रहा है back side of knee next tibial artery behind medial malleolus tibial artery behind medial malleolus next dorsalis pedi artery dorsalis pedis arteries on foot अब हेडिंग देना है फीचर ऑफ पल्स फीचर ऑफ पल्स में पहला रेट इसमें लिखना द नंबर ऑफ पल्स in 1 minute the number of pulse in 1 minute is known as pulse rate is known as pulse rate the normal rate in young adult the normal rate in young adult is 60 to 100 times 60 to 100 times in 1 minute पैराग्राफ चेंज करते हैं when pulse rate below 60 times per minute is called bradycardia and above
100 times per minute, 100 times per minute is called tachycardia. हेडिंग देना है फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स रेट. फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट. इसमें पहला लिखें एज. एज में लिखे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्या सर? फर्स्ट में एज में लिखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल the pulse rate at different ages are the pulse rate at different ages are ए में लिखिए बिफोर बर्थ 140 to 150 per minute. 140 to 150 per minute. बी में लिखे इन्फेंट्स. इन्फेंट्स 10 देखें 130 to 140 per minute. 130 to 140 per minute. सी में लिखे फर्स्ट ईयर. क्या बोले सर? फर्स्ट ईयर पहला साल 115 to 130 per minute. 115 to 130 per minute. सेकेंड ईयर लिखे दूसरा साल 100 to 115 per minute. 100 to 115 per minute. थर्ड ईयर लिखे तीसरा साल 90 to 100 per minute. 90 to 100 per minute. नेक्स्ट में लिखे 4 to 8 years. 4 to 8 years. 10 देखें 86 to 90 per minute. 86 to 90 per minute. नेक्स्ट में 8 to 15 years. 8 to 8 से 15 साल
उसमें डैश एक लिखें। 80 to 86, 80 to 86 पर मिनट। उसके बाद एडल्ट में लिखें 70 to 80 पर मिनट। सेवेंटी टू 80 पर मिनट। नेक्स्ट में ओल्ड एज, ओल्ड एज में 60 to 70 पर मिनट। सिक्सटी टू 70 पर मिनट। एज खत्म हुआ, सेक्स हेडिंग दीजिए। उसमें देखिए हायर इन फीमेल, हायर इन फीमेल। नेक्स्ट पोस्चर लिखिए, पोस्चर में हायर इन स्टैंडिंग, फूड में लिखें हेवी मील इंक्रीज पल्स रेट, हैवी मील इंक्रीज पल्स रेट। नेक्स्ट इरिटेशन, इसमें लिखें एंगर, प्लीजर, फीवर, एंगर, प्लीजर, फीवर, etc increases pulse rate। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, देखिए इंक्रीजेज पल्स रेट। नेक्स्ट कार्डियक डिजीज, इंक्रीजेज पल्स रेट। ड्रग्स में नेक्स्ट ड्रग्स, उसमें लिखें कैफीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाइन्स, etc increases pulse rate, etc increases pulse rate। but diazepams lower down, diazepams lower down। ये खत्म हो गया। बी में रिदम हेडिंग दीजिए। रिदम में लिखें पल्स बीट
at a definite interval pulse beat at definite interval is called regular pulse. So definite interval. Is called regular pulse. Full stop. When interval between two pulse varies, but interval between two pulse varies called irregular pulse. अब हेडिंग है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग रिदम. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिदम. पहला एरिथमियाज, स्पेलिंग सर ARRHY THMIAS, एरिथमियाज. सेकंड में एक्स्ट्रा सिस्टोल, थर्ड में आर्टेरियल फिब्रिलेशन, फोर्थ में वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, अब वॉल्यूम हेडिंग दीजिए. वॉल्यूम में वॉल्यूम इज द प्रेशर ऑफ ब्लड that is experienced during each beat. It depends upon the सर That is experience during each beat. It depends upon the इच क्या बोला है it depend सर Each इच क्या बात each beat, BEAT, each beat, so full stop. उसके बाद लिखना it depends upon the quality of blood present in arteries. क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, सॉरी माफ करना, क्वालिटी तो लैब इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा ना. क्वांटिटी वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन आर्टरीज. खत्म होगा. डी में लिखे टेंशन. इसमें लिखे टेंशन डेमोन्स्ट्रेट
tension demonstrate or shows the part So, sir, shows the part of capacity to be pressed. टू के बाद सर Tension demonstrate or shows the part of capacity to be pressed. A normal pulse has a good tension. A normal pulse has a good tension. Next में condition. Condition में artery is normally strong. Artery is normally strong, comma, cylindrical, सर नॉर्मली strong, 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 comma, cylindrical, comma, smooth, comma, elastic and straight. These conditions are altered during any severe diseases. बस स्टॉप, कल फिर 3 बजे।